नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। नोएडा से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कार में एक लड़का लड़की का शव बरामद हुआ है। दोनों की गोली लगी है, ये बताया जा रहा है। आत्महत्या की आशंका यहां पर पुलिस इसमें जता रही है। क्या इसकी वजह थी, ये जब जांच होगी तब और डिटेल यहां पर सामने आएगी। लेकिन इस घटना ने इलाके में जरूर लोगों को हैरान कर दिया है। कार में एक लड़का और लड़की का शव बरामद हुआ है। अब कहां के रहने वाले थे, क्या इनकी पहचान है, ये यहाँ पर देखना होगा। आखिर क्यों ये वहां पर मौजूद थे, तमाम चीजें जांच पुलिस करेगी। लेकिन ये देखिए आप, वो गाड़ी है जिसमें ये शव बरामद हुए हैं। लड़का और लड़की इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे और कैसे इस बात की जानकारी मिली ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे और डिटेल में खबर यहाँ पर सामने आएगी। वैलेंटाइन डे आज है और ऐसे में ये गोली कांड यहाँ पर हुआ है। अब किसी ने गोली मारी या फिर खुद उन्होंने गोली अपने आप को मारी, ये तमाम चीज़ों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो आशंका है पुलिस को, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शायद ये आत्महत्या का मामला हो। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, पहचान हो पाई है इन दोनों की और गोली लगी है क्या इन दोनों को, क्या पुलिस बता रही है? देखिए, बिल्कुल जो नोएडा का सेक्टर 107 है, वहां पर एक महेश जी आश्रम है, उसके पास में एक गाड़ी खड़ी हुई मिली है लावारिस हालत में। और पुलिस को किसी ने कॉल किया था कि गाड़ी के अंदर दो लोग पड़े हुए हैं जिनको गोली लगी है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस के मुताबिक गाड़ी के अंदर से एक लड़का और लड़की के शव बरामद हुए हैं। गाड़ी में जो लड़का है उसके हाथ में एक पिस्टल बरामद हुई है। शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर उसके बाद खुद को गोली मार ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। अब तक की जांच में साफ हुआ है कि ये दोनों दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस तमाम फैक्ट्स को वेरीफाई कर रही है, लेकिन लावारिस हालत में एक कार मिली और किसी पासरबाई ने पुलिस को जानकारी दी कि नोएडा के सेक्टर 107 में एक कार के अंदर डेड बॉडीज पड़ी हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़का लड़की के शव को बरामद करती है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि ये मामला आत्महत्या का है। हालांकि तमाम एंगल से जांच की जा रही है। जो पिस्टल गाड़ी के अंदर मिली है वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा चौंकाने वाला मामला, वैलेंटाइन डे के दिन एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली, ऐसी शुरुआती जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तमाम एंगल से जांच जारी है। जी मुकेश, ये जो गाड़ी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ऐसा लगता नहीं कि कोई भी बाहर से डैमेज इसमें यहाँ पर नजर आ रहा हो। इसको लेकर कुछ डिटेल पुलिस यहाँ पर दे पा रही है? किसके नाम पर रजिस्टर्ड ये गाड़ी है? ये दोनों लोग क्या परिचित थे एक दूसरे से और क्या इसको लेकर पता चल पा रहा है कुछ? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है, शुरुआत में ऐसा लगता है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे और वैलेंटाइन डे के मौके पर शायद ऐसा लगता है कि जो लड़का है वो लड़की के साथ त्रिलोकपुरी से आया है। किसी बात को लेकर गाड़ी के अंदर कोई झगड़ा हुआ है और उसके बाद लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन जिस तरह से कार के अंदर पिस्टल बरामद हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद पहले से ही लड़के ने लड़की को मारने की प्लानिंग कर ली थी। हो सकता है कि लड़के का जो प्रपोजल है वो स्वीकार न कर रही हो, जिसके चलते ये पूरी घटना सामने आई हो। तो पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है। लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक लड़का लड़की दोनों त्रिलोकपुरी इलाके के रहने वाले हैं। गाड़ी के अंदर से पिस्टल बरामद हुई है। ये पिस्टल लड़का कहां से लेकर आया था, इसको लेकर जांच चल रही है। और जो गाड़ी है उसकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन शुरुआती जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार ली, क्योंकि गाड़ी में कोई भी सामान, वहां से जो गाड़ी के अंदर सामान है वो रखा हुआ है। मुकेश, एक बात और बताइए, ये कब लोगों की नजर पड़ी कि इस तरह से यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई है? पुलिस यहाँ पर क्या कह रही है? कितने वक्त पहले इन दोनों की मौत हुई होगी? देखिए, गाड़ी जो है वो काफी देर से यहाँ पर खड़ी हुई थी और वहां पर जो लोग आसपास वहां से निकल रहे थे, उन्हीं में से किसी ने पुलिस को जानकारी दी कि गाड़ी काफी देर से खड़ी हुई है और गाड़ी के अंदर ऐसा लगता है कि कोई पड़ा हुआ है जिसको गोली लगी है, खून बह रहा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर गाड़ी को खोलती है। गाड़ी को खोलने के बाद अंदर से देखती है तो ड्राइविंग सीट पर लड़का बैठा हुआ था, जिसके हाथ में पिस्टल, हाथ के बगल में पिस्टल रखी हुई थी और बगल में लड़की बैठी हुई थी जिसको गोली लगी थी। दोनों ही लोगों को गोली लगी है और फिलहाल जो शुरुआती जांच पुलिस की है उसके हिसाब से
ये मामला जो है पहले हत्या और फिर आत्महत्या का है, यानी कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार ली। तो फिलहाल पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्या कुछ हुआ होगा, लड़का ये कौन है, कैसे लड़की को लेकर यहाँ पर पहुंचा, इसकी लेकर जांच चल रही है। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो अब देखिए जांच में क्या बातें और यहाँ पर निकल कर आती है। नोएडा का सेक्टर 107 जहां पर खड़ी हुई गाड़ी में 2 लाशें मिलती हैं, लड़के और लड़की की, और उनको गोली लगी होती है। लोगों की जब इस पर नजर जाती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है। अब जांच इस मामले की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत अमेरिका ट्रेड डील पर हो रही सियासत के बारे में। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अमित शाह ने राहुल गांधी पर अब हमला बोला है। राहुल गांधी जी, झूठ की नीति उनकी है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। ये बात यहां पर अमित शाह ने राहुल गांधी के बारे में कही है। इस देश की जनता आपकी झूठ मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री को पहचान गई है, ये उनका कहना है। और डील में किसान पशुपालकों के हित जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये बात कहते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है अमित शाह ने। क्या कुछ उन्होंने और कहा, देखिए आप भी। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज ये इस मंच से राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, ट्रेड डील और एफटीए की बारीकियों को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है। इस एफटीए से और ट्रेड डील से हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किसानों का नुकसान आपकी मनमोहन सिंह सरकार के वक्त किया था। कई ऐसे वैश्विक समझौते किए जिसमें किसानों के हितों को बेच दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें तेज रफ्तार से। पहली खबर मुंबई से है। मुंबई के मुलुंड वेस्ट में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का हिस्सा यहां पर गिर गया और मौके पर राहत बचाव का काम उसके बाद शुरू किया गया। मेट्रो पिलर की चपेट में आई कई गाड़ियां। हादसे में 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर है। हिमाचल के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर यहां पर हो गई। एयरबैग खुलने की वजह से बची जान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक का कहर, डॉक्टर को मारी जबरदस्त टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस के सामने ही भिड़े पूर्व सरपंच के 2 गुट। पुराने रंजिश के चलते जमकर चली लाठियां और लात घूंसे। एमपी के रतलाम में युवक ने शराब दुकान में की तोड़फोड़, कमीशन मांगा और जान से मारने की धमकी दी। नोएडा के सेक्टर 107 में कार में लड़का लड़की का शव मिलने से सनसनी। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। जांच में पुलिस जुटी। पाकिस्तान की नापाक ड्रोन साजिश भारतीय सेना ने की नाकाम। जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 करोड़ की ड्रग्स बरामद। प्रधानमंत्री मोदी की असम को बड़ी सौगात। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का किया उद्घाटन। असम के डिब्रूगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की शुरुआत। इमरजेंसी स्ट्रिप पर उतरा पीएम मोदी का विमान। डिब्रूगढ़ के मोरान में लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना ने दिखाया अपना पराक्रम। राफेल और सुखोई 30 ने इमरजेंसी एयर स्ट्रिप से भरी उड़ान। टच एंड गो करते हुए नजर आए लड़ाकू विमान। डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास में वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने दिखाया जलवा। आसमान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की गूंजी गर्जना। ट्रेड डील को लेकर अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। बोले राहुल ने झूठ बोलने की परंपरा शुरू की। कांग्रेस सरकार में किसानों के हितों को बेचा गया। राहुल गांधी के आरोपों पर पीयूष गोयल का पलटवार। कहा राहुल गांधी अमेरिका से डील पर झूठ फैला रहे। राहुल ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा इस डील से कपड़ा उद्योग को खतरा। कपड़ा उद्योग के लिए आगे कुआं पीछे खाई के हालात। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले राहुल गांधी। बोले अन्नदाताओं के भविष्य का सौदा मंजूर नहीं। राहुल गांधी की किसानों से मुलाकात पर अमित मालवीय ने उठाया सवाल। बोले किसानों से नहीं कांग्रेस नेताओं से ही मिले राहुल। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे के 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी। महाराष्ट्र में कसारा और मानमाड़ के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी।
वंदे मातरम विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले हमें देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे धर्म की आजादी का क्या होगा। माघ मेला विवाद पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता, सभी को मर्यादा का पालन करना होगा। सीएम योगी के शंकराचार्य वाले बयान पर अविमुक्तेश्वरन का पलटवार, कहा सीएम अपना योगी होने का प्रमाण दें, सब कुछ छोड़कर आदमी योगी बनता है। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव का पोस्ट, कहा शंकराचार्य पर सीएम का बयान निंदनीय, उन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, पोस्ट कर लिखा हर भारतीय को उनकी हिम्मत से ताकत मिलती है। मालेगांव महापालिका में डिप्टी मेयर के कैबिन से हटाई गई टीपू सुल्तान की तस्वीर, हिंदू संगठन तस्वीर का कर रहे थे विरोध। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें ठगी, शिवरात्रि के लिए पुलिस ने प्लास्टिक कवर लगाए। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने का दिया संदेश। बाराबंकी में मुख्तार गैंग के शूटर की हत्या मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। रणवीर सिंह रोहित शेट्टी को फिर मिली धमकी, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा तुम्हारे परिवार के बारे में सारी जानकारी समझ जाओ। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले की जांच जारी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन, रोहित शेट्टी का बयान भी किया गया दर्ज। रणवीर सिंह धमकी मामले की जांच में जुटी मुंबई पुलिस, रणवीर के मैनेजर का बयान किया गया दर्ज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, 6 नक्सल स्मारक किए ध्वस्त। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉट कैंपस में यूजीसी को लेकर प्रदर्शन के दौरान बवाल, महिला यूट्यूबर से धक्का मुक्की, थाने के बाहर देर रात तक छात्रों का हंगामा। जयपुर के चकासू में रफ्तार का कहर, ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली के गाजीपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 जवानों की मौत, एक की हालत गंभीर। झारखंड के बोकारो में बच्चा चोरी के शक में साधुओं के साथ मारपीट, भीड़ ने 5 साधुओं को बेरहमी से पीटा। देहरादून में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक पर दर्ज थे 20 से ज्यादा हत्या के केस। यूपी के हापुड़ में दबंगों की दबंगई, कार से टोल कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश, टोल को लेकर हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, पुलिस ने दूल्हे समेत 3 लोगों पर दर्ज किया मामला। ऋषिकेश में आवारा पशुओं का आतंक, जन सुनवाई के दौरान कर्मचारियों को आवारा सांडों ने दौड़ाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन, अंधेरी पश्चिम से पुलिस ने 20 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ की ब्राउन शुगर सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के अरावली में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा के साथ आरोपी को भी पकड़ा। आईआईएमटी में ऐतिहासिक छात्र संसद में अंतरिक्ष यात्री शिवांशु शुक्ला ने लिया भाग, युवाओं में भरा जोश, कहा युवा ही भविष्य के भारत के निर्माता। दिल्ली में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदला, अब सेवा तीर्थ भवन मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। यूपी के महोबा के स्कूल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, पानी भरी बाल्टी में मिलाया 2 पैकेट दूध, मामले में प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में गिरा यात्री, आरपीएफ जवान ने बचाई जान। गुजरात के नवसारी में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 155 लोगों की तबीयत बिगड़ी, लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के बेतिया में चलती कार में लगी आग, 2 लोग झुलसे, स्थानीय लोगों की मदद से बची जान। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास गिरफ्तार, पटना नीट छात्रा मामले में सीएम के बेटे का लिया था नाम। बीकानेर में करोड़पति बाबू के घर से मिले 75 लाख कैश, एसीबी की छापेमारी में 1 किलो से ज्यादा सोना और 2 किलो चांदी बरामद। कोटा में नीट की तैयारी कर रही 18 साल की छात्रा ने की आत्महत्या, जहरीला पदार्थ खाने से मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कई दिनों की जांच के बाद सुलझी औरंगाबाद की सुसाइड मिस्ट्री, स्वाद चखने के लिए 5 सहेलियों ने खाया जहर, 4 की मौत। अजमेर में सड़क पर उतरे बजरंग दल के लोग, धार्मिक आयोजन से जुड़े पोस्टर फाड़े जाने के आरोप को लेकर प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। कानपुर में रात चलते महिलाओं से मारपीट, छेड़खानी का विरोध करने पर महिलाओं के चेहरे पर ब्लेड से हमला, 5 लोग जख्मी, 50,000 की लूट का भी आरोप।